रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन को चकमा देती हुई सकीना ईतू कैबिनेट की मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंची और जैसे ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें देखा, पुलिस प्रशासन भी शॉक्ड रह गए कि किस तरीके से स्कूटी पर बैठ के यहां पर सकीना ईतू जो हैं वो पहुंची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और तीसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेलिंग फांदते हुए नजर आ रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, और रेलिंग फांद कर यहाँ पर मजार पर पहुंचते नजर आए। हालांकि इस दौरान रेलिंग फांद कर वो मजार पर गए, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, पुष्प चढ़ाया, फूल चढ़ाया और साथ ही साथ फातिहा भी पढ़ा है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आज की हम दिखा रहे हैं। और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। जिस तरीके की घटनाक्रम आज देखने को मिली है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया आपका जानना चाहेंगे। देखिए, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती, जिस प्रकार से वो यहाँ पर दीवारें फांद रही हैं। दूसरा, उन लोगों की ये शहीदों का दर्जा दे रहे हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम किया है, बगावत की है। तो आज तो उनकी छुट्टी सरकार, भारत सरकार ने इसीलिए खत्म की है कि वो उनको झूठा दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से जुम्मेदार पोस्ट पर रह करके इस प्रकार की बातें करना अच्छा नहीं लगता। ये जानबूझ करके यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ना तो वो शहीद थे, ना कोई वो इतिहास को गलत तोड़ करके पेश किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से सीएम यहाँ पर रेलिंग फांद कर जाते नजर आए, पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए, दूसरी तरफ ये कहते नजर आए कि चाहे वो जनवरी हो, दिसंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धांजलि कभी भी दी जा सकती है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, ये तो मुगल हमलावर आए थे, ये तो उसको भी अपना आदर्श मानते हैं। तो इसी तरह से औरंगजेब की बात करेंगे, तो दूसरों की बात करेंगे, तो ये तो पाकिस्तान से बात करने का भी समर्थन करते हैं। इनकी लाइन एक अलग है, तो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पब्लिकली इस प्रकार की चीजें करना गलत है, क्योंकि वो देश के खिलाफ उन्होंने काम किया था, वो शहीद नहीं थे। कल ये कह रहे थे कि जलियांवाले बाग के शहीदों के साथ ये उसका कंपैरिजन कर रहे थे, सरासर गलत है और मुझे लगता है कि जो इन्होंने किया है गलत है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति चल रही है और जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि प्रदेश में इस वक्त इस विषय पर राजनीति करने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ लगातार बीजेपी उर्दू भाषा को हटाने की मांग कर रही है, उर्दू भाषा को जिस तरीके से अनिवार्य किया गया है तहसीलदार के परीक्षा में, उसे हटाने की मांग कर रही है, युवाओं के लिए सोच रही है, युवाओं के हित की आवाज उठाई जा रही है, तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इतनी जद्दोजहद करना। देखिए, 9 महीने की अपनी जो कारकर्दगी है सरकार की, ये उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। इतने लोगों के साथ इलेक्शन में वादे किए थे, एक भी आपने पूरा किया हो तो वो बता दीजिए। इस पर मुझे लगता है कि जो सरकारें आती है वो तो 100 दिन का भी पेपर जारी करती है, और उसके बाद आज तो 9 महीने हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को प्रदेश में और क्या क्या करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया है, और अभी तक आपकी नजरों में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है इन 9 महीनों में? देखिए, 9 महीनों में तो एक ही देखा है कि जो आरटीसी बसें चलती थी उसमें महिलाओं को मुफ्त कर दिया, लेकिन पुरुषों के लिए उसका किराया डबल कर दिया। और बिजली और दूसरे जो वादे किए थे लोगों को मकान देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आप डेवलपमेंट के तौर पे आप अभी तक एमएलए को केवल जो 9 महीने बाद अब कह रहे हैं कि उनको सीडीएफ दिया जा रहा है, लेकिन आज तक डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं। सर, अगर देखा जाए तो एक मुद्दा प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, कोई भी मुद्दा हो उसमें वो मुद्दा जरूर आता है, वो है विशेष राज्य के दर्जा की मांग। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एनसी की तरफ से लगातार ये आवाज उठाई जा रही है। उपयुक्त समय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है, ये जानकर अपनी जो कारकर्दगी है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेट में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी ये केंद्र की तरफ से पिछले वर्षों में हुई है। तो रेल का हो गया, एम्स का हो गया, IIM सारी चीजें यहाँ पर बन रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, हर तरफ के हाईवेज बन रहे हैं। तो ये स्टेट किस लिए जाते हैं? ये सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। स्टेट
अगर इन्होंने जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव नहीं किया होता तो आज यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। जी। नालायकियों का ही नतीजा है कि वो इसलिए हो रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।